हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान बताऊंगी। मनोवैज्ञानिक जो शिक्षण प्रतिमान है, सिद्धांतों का आधार माने जाते हैं। इसलिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रतिमानों का निर्माण किया है, जिनमें से एक है ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसे ग्लेशियर का बुनियादी अध्यापन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिक टीचिंग मॉडल। इसका निर्माण ग्लेशियर ने किया, इसलिए इसे ग्लेशियर का बुनियादी अध्यापन मॉडल भी कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को इसका आधार बनाया गया है। ग्लेशियर ने क्या करा, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को 4 बुनियादी घटकों में बांटा है। सबसे पहला क्या है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, पूर्व व्यवहार। ठीक है। नंबर 3, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। नंबर 4, उपलब्धि मापन। अब सबसे पहला देख लेते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उसके भी निश्चित उद्देश्य होते हैं। तो हमारा लक्ष्य या हमारा एम क्या होता है कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करना। जैसे मैं इतिहास में, अगर मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बता रही हूँ, मेरा चैप्टर है उत्तराखंड, तो उसमें मेरा उद्देश्य क्या क्या हो गए कि बालक को उत्तराखंड का ज्ञान प्रदान करना, उसकी समझ विकसित करना, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से अवगत कराना, मुख्य बिंदुओं के बारे में बताना, ये सब हमारे उद्देश्य हो गए। ठीक है। नंबर 2 हो गया पूर्व ज्ञान। तो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमें बच्चों का पूर्व ज्ञान पता होना चाहिए। यानी जैसे मैं मैथ्स में अगर आपको प्लस माइनस पढ़ा रही हूँ या मल्टीप्लाई पढ़ा रही हूँ, अगर प्लस माइनस पढ़ा रही हूँ तो बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए, उसे नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 सबकी समझ होनी चाहिए। 1 क्या होता है, 4 क्या होता है। ठीक है। फिर हम प्लस माइनस के बारे में बताएंगे। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई बता रहे हैं तो बच्चे को टेबल पता होनी चाहिए। अगर उसे टेबल ही नहीं होगी मालूम तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हमें अपना शिक्षण कार्य पूर्ण करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, उसे पूर्व नॉलेज कितनी है। ठीक है। अगला हो गया अनुदेशनात्मक तरीके। अब हम अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें देखना है बालक के अनुसार। हम जानते हैं कि हर एक बालक में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। यानी कक्षा में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट अलग है। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग अपना शिक्षण तकनीक या शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, एक एवरेज लेना चाहिए। सपोज़ पूरी कक्षा में 90% स्टूडेंट अबव एवरेज हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना शिक्षण तकनीक चूज़ करूँगी या शिक्षण विधि का प्रयोग करूँगी। या एवरेज बच्चे हैं कक्षा में अगर 90 से ज़्यादा, मतलब 90% से ज़्यादा, तो मुझे उसके लिए अलग शिक्षण तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें शिक्षण विधि का या शिक्षण तकनीक बालक के अनुसार ही उसका चयन करना चाहिए, जिससे बालक अच्छी तरह समझ सके हमारे पढ़ाए गए सब्जेक्ट को। ठीक है। लास्ट है उपलब्धि मापन। अब मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया, फिर मैं बच्चों की ये पता करूँगी कि बच्चों को कितना समझ में आया, तो हम उसका मेज़रमेंट करेंगे। या हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर गणित है तो हम बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे सकते हैं। मैंने उन्हें मल्टीप्लाई सिखाया तो मैं अब नंबर बदल के दूसरे मल्टीप्लाई दे दूँगी, तो उससे मुझे पता रहेगा कि बालक को कितना समझ में आया। ठीक है। इसलिए उपलब्धि मापन अति आवश्यक है। उससे फीडबैक मिलता है शिक्षक को कि उसने कैसा पढ़ाया। ठीक है। ये था ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। थैंक यू वेरी मच।